दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए इस पे बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। आज के दिन आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी खबर का बड़ा इंपैक्ट आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ खबरें इस तरीके की होती हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को अगले दिन ही रिएक्शन देखने को मिल जाता है, और कुछ खबरें इस तरीके की होती है कहीं ना कहीं हम लोग को आगे रिएक्शन देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में उनके अंदर चाल देखने को मिलती है। फिलहाल में ये जो बड़ी खबर हम लोग को प्राप्त हो रही है, अगर इस खबर के सही तरीके से एनालिसिस करें तो लगभग 74% स्टेक्स खरीदे जा रहे हैं लगभग HKR रोडवेज के अंदर। उनकी कीमत बताई जा रही है 715 करोड़ के आसपास। तो काफी बड़ा मोमेंटम अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब पूरी खबर क्या है सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड हम लोग को दिखाया जा रहा है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं KSF। इसने मंगलवार को अनाउंसमेंट किया था और बताया था कि इन्होंने एक्वायर किए हैं लगभग 74% स्टेक्स इन HKR रोडवेज। तो मंगलवार का ये अनाउंसमेंट था। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर बैंक, जिसकी कीमत बताई जा रही है लगभग 715 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं जब इस तरीके का अमाउंट आपको किसी बड़े बैंक के अंदर देखने को मिलता है तो हलचल आपको देखने को मिलती है, और नॉर्मल सी बात है आपको जो है बैंक की सिचुएशन, बैंक की स्थिति जो है मजबूत होती हुई नजर आती है। तो आगे अब आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए जिस तरीके से अभी आपको उठापटक देखने को मिल रही है, मेरा कहने का मतलब ये कि स्टॉक्स आपको ऊपर की तरफ मुंह करता हुआ नजर आता है फिर गिर जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू आप इस बैंक के अंदर रखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न जो है आपको इस बैंक से प्राप्त हो सकते हैं। जिस तरीके से ये खबर निकल के आई है, न जाने कितनी खबर इसके अंदर हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से लगातार जो है इस बैंक के अंदर हम लोग को अब तक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को मजबूत कंपनियां ही पकड़कर चलनी चाहिए। देखिए अगर इस बैंक के लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो काफी शानदार एक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। देखिए कुछ समय अभी चल रहा है, आपको ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, बट जितना ज्यादा लंबा समय आप इस बैंक के साथ में व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि अच्छा खासा मोमेंटम अब तक हमें इस बैंक के अंदर देखने को मिला। देखिए अगर ओवरऑल देखें तो पिछले 10 सालों में लगभग 722% से ज्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। 5 साल में 143% से ज्यादा के रिटर्न बने हैं। 4 साल में भी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। 3 साल में बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। 2 साल में 13% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 साल में 46% का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब जो गिरावट देखने को मिल रही है एयरटेल डेट से लेकर अब तक 6 महीने में देखें तो लगभग 9% गिरता हुआ नजर आया है। 3 महीने में नेगेटिव दिखाई दे रहा है, 1 महीने में थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 1 वीक का चार्ट पैटर्न नेगेटिव है, और एक अगर 1 डे की बात करें तो भी हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल रहा है। देखिए फिलहाल में चाहे जैसी भी स्थिति आपको दिखाई दे रही हो कोटक महिंद्रा बैंक की, बट कहीं ना कहीं हम लोग को लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए रिटर्न एक बार को आपको कम देखने को मिल सकते हैं, बट इस चीज को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको कम से कम ये श्योरिटी जरूर होनी चाहिए कि आपका पैसा सेफ है या नहीं। देखिए नंबर्स में लगातार हलचल आपको इस बैंक के अंदर देखने को मिलती रहती है। आप जानते हैं कि बैंकों के अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एनपीए के रिगार्डिंग की सिचुएशन देखने को मिलती रहती है। फिलहाल में जो स्थिति हम लोग को दिखाई दे रही है, अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, तो 6449 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था मार्च 2021 में। इससे पहले लगभग 6659 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो पिछले अगर क्वार्टर को देखें तो गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। 2484 करोड़ के आसपास दिखाई दिया था पिछले वाले क्वार्टर में, और अगर अभी की बात करें तो 2228 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। अब अगर कंपनी के बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1854 करोड़ के मुकाबले 1682 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको अक्सर हलचल देखने को मिलती रहती है, बट कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे खासे जो है चार्ट पैटर्न भी बनते हुए नजर आते हैं, और जो है आपको मूवमेंट भी बिजनेस के अंदर ऊपर का ही दिखाई देता है। देखिए अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो 2010 से लेकर अब तक की स्थिति देख लेते हैं। 3256 करोड़ के आसपास रेवेन्यू दिखाई दे रहा है 2010 में, और अब कितना है 26,840 करोड़। एकदम ही नहीं बढ़ा, लगातार जो है इसके अंदर हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 811 करोड़ के आसपास देखने को मिला करता था 2010 में। लगातार स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आगे और भी जो है इसके अंदर हम लोग को लेवल बढ़ते हुए नजर आए। फिलहाल की डेट में बात कर लेते हैं, 9303 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि पिछले साल हम लोग को दिखाई दे रहा था 7805 करोड़ के आसपास। इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, 2805 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था पिछले साल यानी कि 2020 में, और अगर अभी देखें तो 3844 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है।
साथ ही नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 5,947 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था आपको पिछले साल, और अगर अभी की बात करें तो 6,965 करोड़ के आसपास निकल के आया। इससे पहले 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, लगातार इंप्रूवमेंट हमें इस बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। देखिए रिटेल निवेशकों के मन में अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं कि क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए इस लेवल पे, या फिर हमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि निफ्टी का अच्छा खासा वेटेज ये रखता है, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा ये वेटेज हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडेक्स के अंदर हम लोग को ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं, तो जल्दी से हमें इसके अंदर भी मूवमेंट उसी तरीके का देखने को मिलता है। मार्केट में वैल्यू देखें, काफ़ी बड़ी इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। अब अगर देखें तो हम लोग को जो सारे सेगमेंट हैं इसके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, चाहे आरओसी हो चाहे आरओई हो। प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 26% के आसपास देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 13,000 करोड़ से ऊपर की निकल के आ रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखिए पिछला 1 साल जो हुआ है, अच्छी खासी चाल आपको इसके अंदर देखने को मिली है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करके चल सकते हैं कि काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स हम लोग को एक ही प्राइस के आसपास जो है मूव करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर इसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो इसी तरीके का मोमेंटम काफ़ी दिनों से हमें इस बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक नीचे गिर जाएगा, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वापस से इसके अंदर हम लोग को और भी तेजी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से बात करते हैं वैल्यूएशन चार्ट की, तो मूवमेंट इसके अंदर भी हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं पीयर्स की, तो देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक के बाद में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक ही हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो टॉप 3 में आप शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरओई की, स्थिति मजबूत है। ओवरऑल देखते हैं 5 साल, 3 साल और 1 साल। आरओई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, 1 साल, 3 साल और 5 साल। नेट एनपीए की अगर बात करें तो मोमेंटम आपको यहाँ पर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एनआईएम की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर भी आपको स्थिति पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है एफआईज की 44% के आसपास। अब देखिए कई बार निवेशकों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम है, विदेशी निवेशक ज़्यादा हैं, तो कंपनी खराब हम लोग को दिखाई देती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर कहीं ना कहीं बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आते हैं, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे एफआईज की हिस्सेदारी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लगभग 44% के आसपास। और अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 26% के आसपास इनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग दिखाई दे रही है लगभग 16% के आसपास। डीआईएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है लगभग 13-13.5% के आसपास। इसके अंदर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर प्रमोटर्स की स्थिति देखें तो मार्च 2020 में 29% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी। लगातार देखिए बिकवाली के मूड में हमें प्रमोटर्स दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की, तो देखिए बहुत ही अच्छा खासा बैंक ये हम लोग को दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से अब तक एक्टिविटी देखने को मिली है, तो डिविडेंड भी लगातार देता हुआ नजर आया है। 2016, 17, 18, 19 लगातार जो है ये बैंक हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराता हुआ चला रहा है। अब बात कर लेते हैं बोनस शेयर्स की, तो एक बार बैंक की तरफ से 2015 में बोनस शेयर्स का ऐलान हुआ था 1/1 रेशो का। राइट इशू की बात करते हैं तो कोई राइट इशू नहीं आया। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। देखिए अगर स्टॉक्स की बात करें तो आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली, बट अगर आप ओवरऑल मोमेंटम देखेंगे तो बैंक का हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग को लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं, ऊपर नीचे बैंक के अंदर हम लोग को एक्टिविटी देखने को मिलती है, स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटी देखने को मिलती है, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। पिछले 1 साल का नजरिया अगर आपका इसके अंदर बना होता तो लगभग 48% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर बन रहे होते। इसी तरीके से 5 साल का मोमेंटम देखें तो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं, लगभग 130% से ज़्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए 5 साल में पैसा दुगने से भी ज़्यादा ये बैंक करता हुआ नजर आ रहा है। क्या अगर आप बैंक में ही पैसा डालते और उम्मीद करते कि 5 साल में वो बैंक हम लोग को पैसा दुगना करके दे देता? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, बैंक आपको 5 साल में दुगना पैसा नहीं करके देता। बट हाँ, इस बैंक के स्टॉक ने आपका 5 साल के अंदर पैसा डबल किया है। ये आप चार्ट पैटर्न में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट की, तो देखिए अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 2001 से लेकर 2020 तक 20 साल हो चुके हैं, और अगर रिटर्न देख पा रहे होंगे लगभग 71,233% से ज़्यादा के रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग का नज़रिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। और खरीदारी करते वक्त सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कम स्टॉक्स आपको खरीदने हैं और सिर्फ नीचे की तैयारी आपको स्टॉक्स के अंदर करके चलनी है। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।